इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले बजट 2026 के अंदर काफी सारे चेंजेस आए जो स्टॉक मार्केट के टैक्सेशन नियम को इम्पैक्ट करने वाले। जी हाँ, तो चाहे इक्विटी हो गया, नॉन इक्विटी हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर चाहे आपके आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, ईटीएफ हो गए, इंट्राडे जो करते हैं, एफएनओ करते हैं, एसटीटी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, स्लैब रेट के अंदर क्या बदलाव हुआ है, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से आईटीएफ फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग स्क्रैच से ए टू जेड सीखना चाहते हैं, यू कैन जॉइन अवर मास्टर क्लास और 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। पहले देखो स्लैब रेट की बात कर लेता हूं, तो स्लैब रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए या 26-27 के लिए। तो इसके अंदर बेसिकली जो है स्लैब रेट के अंदर न्यू टैक्स सिस्टम अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो 12 लाख रुपए तक की आपकी इनकम के ऊपर 60,000 रुपीज का आपको टैक्स का रिबेट मिल जाता है। वैसे अगर आप देखोगे 0 से 4 लाख रुपीज 0% का टैक्स रेट है, 4 से 8 पे 5% है और 8 से 12 पे 10% है। लेकिन ये दोनों ही टैक्स रेट के ऊपर गवर्नमेंट आपको 60,000 रुपए का रिबेट देती है, तो अल्टीमेटली 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री रहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो स्टॉक मार्केट के कैपिटल गेन होते हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। स्लैब रेट के अंदर केवल 3 चीजें टैक्सेबल होती है। एक तो अगर मैं स्टॉक मार्केट मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक तो आपका इंट्राडे हो गया, एक एफएनओ हो गया और डिविडेंड की इनकम। तो यहाँ पे इंट्राडे एफएनओ का जो भी प्रॉफिट होता है अगर वो आपका सब कुछ मिला करके 12 लाख के नीचे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे डिविडेंड भी जो है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही काउंट होता है। तो इंट्राडे की जो इनकम होती है उसको स्पेक्टिव बिजनेस इनकम माना जाता है और एफएनओ की जो है नॉन स्पेक्टिव बिजनेस इनकम माना जाता है। और जैसे मैंने बताया कि टैक्स ट्रीटमेंट इसका जो भी आप नेट प्रॉफिट कमाओगे यानी कि ब्रोकरेज हटा दो, चार्जेस हटा दो, जितने भी अपने एसटीटी वगैरह मतलब वॉट एवर जो भी आपने पे किया वो सब हटा करके जो भी आपका नेट प्रॉफिट बचता है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। 12 लाख के नीचे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, आपको अपनी जेब से कोई टैक्स पे नहीं करना। और अगर लॉस भी हुआ तब भी आपको टैक्स पे नहीं करना होता है, लेकिन इन लॉसेस को आप सेट ऑफ कर सकते हो या फिर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अब बजट 2026 के अंदर जो चेंज आया है वो आया है कि एसटीटी की रेट ना इंक्रीज हो चुकी है। जी हाँ, तो ये अल्टीमेटली इनकम टैक्स के थ्रू तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन जब आप एफएनओ करते हैं, जैसे एफएनओ के अंदर जब आप प्रीमियम वगैरह पे करते हैं तो एक एसटीटी यहाँ पे लगता है। तो सेल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 0.02 से 0.05%, ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर यहाँ पे जो है 0.10 से 0.15%, और ऑप्शन जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो पॉइंट पहले 1 to 5% था उसका 0.15 कर दिया। तो अब क्या होगा, आपकी जो ट्रेडिंग की कॉस्ट है ना बेसिकली वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी अगर आप एफएनओ के अंदर डेरिवेटिव्स के अंदर डील करते हैं। तो जितनी भी आपके स्क्रैपर्स हाई फ्रिक्वेंसी जो स्ट्रैटेजीज होती है उसके ऊपर भाई आपकी ये जो कॉस्ट है ना वो इंक्रीज होगी, जो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट यहाँ पे डिक्रीज करने वाला है। इसके अलावा इक्विटी अगर मैं डिलीवरीज की बात करूं, जो लोग इन्वेस्टर है बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है उनका, पहले तो आप होल्डिंग पीरियड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। शॉर्ट टर्म ये है कि अगर आपने 1 साल के अंदर ही बेच दिया, मतलब आज खरीदा और 1 साल के अंदर ही अगर आपने बेच दिया तो उसके ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। 1 साल के अगर आप बाद में बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म माना जाता है। अब इसके अंदर क्या है, इक्विटी जो डिलीवरीज है बेसिकली, तो उसके अंदर आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सीधा सीधा 20% का टैक्स रेट है। स्लैब का कोई पंगा ही नहीं है। मतलब मैंने अभी जो आपको बताया कि 12 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट है। लेट सपोज आपकी इनकम अगर 6 लाख रुपए भी है, लेकिन अगर आपने 5,000 रुपए भी कमाए एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर एक्चुअल में आपको 20% गवर्नमेंट को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर देना पड़ेगा। जी हाँ, तो स्लैब रेट से कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सीधा जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सीधा 20% का टैक्स है। जैसे मान लो अगर आपकी सेल वैल्यू 10 लाख रुपए, बाय वैल्यू 5 लाख रुपए, तो मान लो आपने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तो उसमें सीधा सीधा 20% का आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लॉस हो जाता है तो अच्छी बात यह है कि आपको टैक्स पे नहीं करना, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन के प्रॉफिट के साथ में भी सेट ऑफ कर सकते हो, और अगर नहीं है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। वहीं पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करो स्पेशली इक्विटी डिलीवरी के अंदर, तो यहाँ पे 12.5% का टैक्स रेट है। जी हाँ, लेकिन अच्छी बात क्या है, इक्विटी के ऊपर ना आपको 1,25,000 रुपए की रिबेट मिल जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपकी सेल वैल्यू 10 लाख रुपए, बाय वैल्यू 1 लाख रुपए, तो प्रॉफिट आपने एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाया 9 लाख रुपए, लेकिन 9 लाख रुपए में से 1,25,000 की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तो 12.5% का जो टैक्स है वो 7.75 लाख पे ही आपको पे करना है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि इक्विटी पे 1,25,000 की एग्जेम्पशन है और बाकी अमाउंट पे
12.5% का टैक्स रेट है। अब बजट 2026 के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सॉवरेज गोल्ड बॉन्ड्स होते थे, जैसे आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट राइट नाउ अभी कोई भी 1.5 साल से नई सीरीज इशू नहीं कर रही है। तो जनरली लोग जो है ओपन मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से उठाते और अगर मैच्योरिटी तक होल्ड करते तो तब यहाँ पे जितना भी उनका कैपिटल गेन होता या जो भी प्रॉफिट होता वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता। लेकिन गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे जो है इसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट कर दिया है कि टैक्स बेनिफिट सिर्फ ओरिजिनल सब्सक्राइबर को मिलेंगे। मतलब गवर्नमेंट ने जब इन बॉन्ड्स को इशू किया था उस टाइम पे ओरिजिनल इशू प्राइस पे जिन भी सब्सक्राइबर ने उसको बाई किया था और अगर वो 8 साल तक मैच्योरिटी तक होल्ड करते वापस आरबीआई को बेचते तो उनका जो भी कैपिटल गेन होगा गोल्ड के ऊपर स्पेशली वो पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट वाले इन्वेस्टर है, जैसे मान लीजिए इस इन्वेस्टर ने किसी और इन्वेस्टर को ओपन मार्केट के थ्रू बेचा यानी डीमेट अकाउंट के थ्रू बेचा, ओपन मार्केट में जैसे हम लोग शेयर बाय करते हैं वैसे आप एसजीपी बॉन्ड्स बाय कर सकते हो। तो वैसे अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे खरीदता है और वापस मैच्योरिटी तक यहाँ पे होल्ड करता है बेसिकली, तो जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर उसको बकायदा कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा। फिर वो डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट टर्म में आ रहा है या फिर लॉन्ग टर्म में आ रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करो तो 12.5% का सीधा सीधा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा वो 1,25,000 वाला एग्जेम्पशन भी इसमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बजट के अंदर जो मेजर 2 चेंजेस है, एक तो एसटीटी यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है और दूसरा ये कि जो गोल्ड के जो बॉन्ड्स थे उसके ऊपर जो टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा था इन्वेस्टर्स को वो यहाँ पे हटा दिया गया है। बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म उस पर जो टैक्स का रेट है वो सेम रहेगा। और यहाँ पे 12 लाख की जो लिमिट है भाई वो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। बाकी हम लोगों ने एक कैलकुलेटर भी यहाँ पे बिल्ड किया है जिसके अंदर सिंपली आप अपनी इनकम वगैरह डालेंगे, चाहे सैलरी से या शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स दोनों के अंदर आपको टैक्स निकाल के दे देगा। इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।